हमें क्या क्वेश्चंस पूछने हैं पेशेंट से जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमें ये भी एक बहुत मैंने लर्न किया कि पेशेंट के घर में कोई लॉन्ग क्रॉनिक इलनेस का कोई मरीज तो नहीं है पेशेंट के आसपास, या कोई घर में कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद पेशेंट को मतलब कोई मेंटल इलनेस या फिजिकल क्रॉनिक इलनेस का कोई डिजीज तो नहीं है। बहुत बार मैंने ऐसे देखा ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स में मुझे विटिलिगो मिल रहा था। देन बच्चों के केस में हमें पूछना चाहिए कि उनके माइलस्टोन्स कैसे रहे हैं, कि जल्दी जल्दी उन्होंने किया या नहीं, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर क्या एक्टिविटीज हैं, करते हैं या नहीं, कोई एडिक्शंस तो नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल या कुछ और, आजकल तो बहुत कुछ है। सो ये सब हमें क्वेश्चन करना चाहिए। फिर हम एनालाइज करना चाहिए कि पेशेंट का जो चेहरा है वो कैसा है। जो स्ट्रेस्ड आउट पेशेंट होते हैं ना, उनकी कुछ एक स्पेसिफिक पहचान होती है। कभी भी वो वेल ग्रूम्ड नहीं होते। मैंने देखा है कि वो दिखते अच्छे से नहीं है। ऐसे नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनको अपनी लुक्स मेंटेन करने का भी वो नहीं होता, चाह नहीं होती। दे आर सो लाइक स्ट्रेस्ड आउट इन देयर माइंड, ठीक है, हैप्पी नहीं होते। उनका जो चेहरा होता है वो हैप्पी नहीं लगता है। उनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती है। आप उनको कोई बात बोलते हैं, उनको नॉड नहीं करते हैं, वो बातें याद नहीं रखते हैं, अगली बार आएंगे वो भूल चुके होंगे। तो दैट इज़ हाउ यू ऑल्सो डिकोड कि ये जो पेशेंट है ये इसको स्ट्रेस काउंसलिंग की ज़रूरत है। देन अटेंशन नहीं होता है पेशेंट का। देन फूड में वो आपको हमेशा बताएंगे कि उनकी भूख कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं होती है, या उनको बिल्कुल भूख नहीं लगती है। देन स्पीच, एक दो पेशेंट्स मुझे इनिशियली ऐसे मिले जिनकी स्पीच बहुत स्टैमर करती थी, जो बचपन से विटिलिगो को फाइट कर रहे थे। समटाइम्स की पेशेंट सिर्फ और सिर्फ या हाथ कांपते हैं, कंपन भी मैंने एक दो बार देखा है कि पेशेंट को होता है। फिजिकली अगर मैं देखूं सिम्टम्स तो वो होते हैं पेशेंट टायर्ड, बहुत टायर्डनेस की कंप्लेन करेंगे, स्लीपलेसनेस की कंप्लेन करेंगे। ये तो बहुत कॉमन है कि नींद नहीं आती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में आपको जरूर मिलेगा। डाइजेशन इश्यूज बहुत मिलेंगे, IBS की कंप्लेन करेंगे। सेल्फ डायग्नोस्ड होते हैं ऐसे पेशेंट्स, तो उनको ये प्रॉब्लम रहती है। हेडेक्स की कंप्लेन करेंगे। उसके अलावा इनको अगेन डाइजेशन रिलेटेड जैसे मैंने इशू बोला वो होगा। आई थिंक ये सब मिलता है फिजिकली, ठीक है। टायर्डनेस, स्लीपलेसनेस, शेकिंग ऑफ हैंड्स, एंजाइटी, पैल्पिटेशंस मिलते हैं।